अनुपमा के आज के एपिसोड में विनाश घर वापस आ जाता है। बा विनाश को देखकर बहुत खुश होती है और अनुपमा चुप खड़ी रहती है। बा विनाश के पास जाती है और विनाश बा के पाँव छूता है और विनाश बा को कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बा अनुपमा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ ना। इतने विनाश सोचता है कि बीवी बेटे को माँ के घर से निकाल सकती है लेकिन दिल से नहीं। दूसरे निधि अपनी साइकिल रिपेयर करवा रही होती है। समर उसके पास से गुजरता है और अपनी बाइक रोकता है। साइकिल मैकेनिक देखता है कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते। वो सोचता है लगता है दोनों में ब्रेकअप हो गया। इतने में भगवान से प्रार्थना करता है कि दोनों एक साथ आ जाएं। समर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और जाने लगता है, जिस पर निधि उसे रोकती है और कहती है क्या हम बात कर सकते हैं। जिस पर समर कहता है कि हम शाम को बात करेंगे। निधि उससे कहती है ठीक है शाम को मेरे घर पर। ये सुनकर मैकेनिक खुश हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि इनकी लव स्टोरी चलती रहे। इतने में विनाश अपने घर में आता है। बाबूजी उससे कहते हैं एक ही रात में तुम्हारा दिमाग जगह पर आ गया है। जिस पर विनाश कहता है कि मेरा बैग खाली है, मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ। जिस पर बाबूजी कहते हैं तुम तो सब कुछ खो चुके हो। जिस पर विनाश कहता है कि खोना और वापस पाना जिंदगी का हिस्सा है। जो कुछ मैंने खोया है वो मैं वापस पा लूंगा। विनाश बाबूजी के पाँव छूने की कोशिश करता है लेकिन अपने बाबूजी अपने पाँव पीछे हटा लेते हैं। बा उसे बैठने के लिए कहती है। विनाश अनुपमा की तरफ गुस्से से देखता है, जिस पर विनाश कहता है मैं बैठूंगा नहीं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। जिस पर बाबूजी कहते हैं तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जाओ। बा विनाश को बैठने के लिए कहती है। विनाश बा की बात मान लेता है और बैठ जाता है। बैठने के बाद विनाश बा को घर के खर्चे के लिए पैसे देता है। बा अनुपमा की तरफ देखती है। अनुपमा कहती है कि हमें आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबूजी कहते हैं अनुपमा ठीक कह रही है। जिस पर विनाश कहता है कि मैं इस घर में रहता तो नहीं हूँ लेकिन ये फैमिली मेरी ही है। जिस पर अनुपमा कहती है कि आज से ये घर में खुद चलाऊंगी और बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ। इतने में विनाश सोचता है कि अनुपमा ने मेरे बच्चों मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर लिया है, मैं इससे बच्चे छीन लूंगा और ये अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ पक्की अपने रूम में पढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं जा रहा होता। तो तशु उस पर गुस्सा करता है। इतने में अनुपमा वहाँ आती है और बच्चों को बताती है कि पापा आ गए। ये सुनकर पक्की बहुत खुश होती है और पक्की विनाश की तरफ भाग पड़ती है और उसके पीछे पीछे तशु और समर भी आते हैं। विनाश तशु को उसकी यूनिवर्सिटी की फीस के लिए चेक देता है। तशु अनुपमा की तरफ देखता है। विनाश से कहता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, अपनी पढ़ाई पर नहीं। इतने में तशु चेक ले लेता है। इतने में विनाश सोचता है कि वो एक एक करके सारे बच्चे अनुपमा से ले लेगा और अनुपमा अकेली रोती भी रह जाएगी। इतने में विनाश कहता है कि मैं अपनी चीज़ें पैक करने लगा हूँ और पक्की कहता है कि तुम आकर मेरी हेल्प करो। इतने में अनुपमा सोचती है कि विनाश पक्की को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो काव्य अपने घर में वापस पहुंचती है खाने पकाने की चीज़ें लेकर और वो सोचती है कि विनाश सही कह रहा है, मुझे अब घर पे खाना पकाना शुरू करना चाहिए। और वो सोचती है कि वो विनाश की मीटिंग खत्म होने से पहले खाना बना लेगी। दूसरा अनुपमा किचन में जाती है खाना पकाने के लिए। वह उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं विनाश पर अभी भी गुस्सा हूँ लेकिन एक माँ अपने बेटे को भूखा नहीं दे सकती। विनाश ने रात से कुछ नहीं खाया होगा इसलिए तुम विनाश के लिए कुछ बना दो। अनुपमा कहती है खिचड़ी पापड़ दही अचार। ये सब सुनकर बा बहुत खुश होती है। एक दूसरे पक्की विनाश पैकिंग में हेल्प कर रही होती है। विनाश पक्की से कहता है कि तुम्हारा गुस्सा मुझ पर जायज़ है लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। हम मैं तुम और तुम्हारी बेस्टी काफ़ी अब मिल कर रहेंगे। इतने में पक्की सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सारे घर वालों के लिए खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है। घर वालों को बताती है कि मैंने बाबूजी को मामा जी के साथ बाहर भेज दिया है क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो विनाश को सुकून से खाना ना खाने देते। इतने में बा के घुटनों में दर्द हो रहा था। अनुपमा बा को बैठने के लिए कहती है। इतने विनाश वहाँ आता है अपना बैग लेकर और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। सिर्फ बा कहती है कि खाना खा कर जाओ। विनाश बा की बात मान लेता है और बैठ जाता है। बा उसे खाना डाल के देने की कोशिश करती है लेकिन बा के घुटनों में बहुत दर्द होता है। अनुपमा बा को बैठने के लिए कहती है और कहती है कि आप बैठ जाओ, विनाश को खाना मैं डाल दूंगी। ये देखकर विनाश बहुत खुश होता है और बोलता है कि अनुपमा फिर अपनी औकात पर आ गई है और मेरी खिदमत कर रही है। इतने में अनुपमा विनाश को खाना डाल के देने के लिए प्लेट उठाती है लेकिन वहाँ समर आ जाता है। समर अनुपमा को रोकता है और कहता है कि आप छोड़ दो, मैं खाना डाल के दे देता हूँ। ये देखकर विनाश को बहुत गुस्सा आता है। विनाश को खाना बहुत मजे का लग रहा होता है और वो एंजॉय कर रहा होता है। ये देखकर बा इमोशनल हो जाती है। इतने में काव्य विनाश को कॉल करती है, उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई है। इतने में पीछे से बा विनाश को कहती है कि और खिचड़ी ले लो। इतने में काव्य को बा की आवाज आती है और उससे शक होता है कि विनाश अपने घर गया हुआ है। इतने में काव्य कंफर्म करने के लिए विनाश के घर की तरफ आती है और खिड़की में देखती है कि विनाश घर में बैठ के खाना खा रहा होता है। ये देखकर काव्य को बहुत गुस्सा आता है। अनुपमा कब का एपिसोड और भी इंटरेस्ट होने वाला है। कम एपिसोड हम देखेंगे विनाश अनुपमा को चैलेंज करता है और कहता है कि तुमने मेरे घर को तोड़ दिया है, मैं तुम्हारे इस घर को तोड़ दूंगा और तुमसे वो हर एक चीज़ छीन लूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। जिस पर अनुपमा कहती है अगर आपने मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। इतने में विनाश घर वापस जाता है और काव्या उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे नफरत है अनुपमा के मसालों वाले खुशबू से। और वो विनाश को वार्न करती है अगर तुम बार बार अपने घर वापस गए तो हमारे रिलेशनशिप की वही हालत हो जाएगी जो तुम्हारे और अनुपमा की थी।